इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। माँ बैठी बाबा के वामांग में प्रसन्न हो गई। क्यों? आपको कोई आदर दे तो क्या आपको प्रसन्नता नहीं होगी? और कोई बादर दे तो क्या उलझन नहीं होगी? होगी, दोनों में होती है। आदर दिया, मां गदगद हो गई। याज्ञवल्क्य जी महाराज के सम्मुख से बात सुनकर भरद्वाज जी थोड़ा सा अटपटे भय भाववश। क्यों? पिछली बार भी आई थी तो कथा रोक दी थी। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भजेते ही काला, देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। इस बार कथा भजन रोकने नहीं आई है, कथा प्रारंभ कराने। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, कथा जो। हे बाबा विश्वनाथ, हे जगन्नाथ, हे सारे जगत के नाथों और अनाथों के नाथ, जड़ चेतन सब आपके सामर्थ्य से सामर्थ्यवान हैं, क्योंकि आप सर्व सामर्थ्यवान हैं। योग ज्ञान वैराग्य के खजाना हैं आप साक्षात कल्पतरु है प्रभु। यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो मैं कुछ प्रश्न करना चाहती हूं, आज्ञा हो। भगवान से उन्हें अनुमति प्रदान। यहां विचारिएगा, प्रश्न सर्वकाल ऐसा करना चाहिए जिससे भगवान की कथा आगे बढ़े, विश्राम न ले जाए। प्रश्न भक्तिपरक होना चाहिए, माथा फोड़ू नहीं होना चाहिए। कथा आगे बढ़े, भक्ति बढ़े, भगवान की चर्चा आगे बढ़े। मां ने प्रश्न बड़ा सहज किया, सुनिए। प्रभु जय मुनि परमारथवादी, कहि राम कहु ब्रह्म अनादि, शेष शारदा वेद सकल करहि, रघुपति गुण तुम पुनि राम राम दिन रात, सादर जपहु अनंग, राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुन अलख जो नृपतनयत ब्रह्म किमि, नारि विरह मति भो, देख चरित महिमा भ्रमत बोधि। यदि कोई विशेष विभु हैं, तत्व हैं, तो उसको भी सुनाइएगा सरकार। यहाँ क्या ठोकें, यहाँ का कसें, यहाँ का रेतें, तो उसकी स्मरण शक्ति उतनी कम होती जाती है। इसको जितना हो सहज रखिए, बहुत पेंच मत कसिए। माँ कहती हैं, पिछले जन्म में मैंने भगवान की प्रभुता देखी, परंतु भयवश आपको सुना सकी नहीं। परंतु इस बार वो प्रश्नावली नहीं है, अब मेरी राम कथा में रुचि है।
इसलिए हाथ जोड़ती हूँ, मेरी रुचि को देखकर आप मुझे भगवान की कथा सुनाइए। माँ के 9 प्रश्न हैं। प्रश्नावली सुनते बाबा गदगद हो गए। हर ही राम चरित सब आए, प्रेम लोचन जय। श्री रघुनाथ रूप उर परमानंद अमित सुख पाए। मां के प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव के नेत्र बंद हो गए। भगवत चरित्र समस्त अवतरित हो गया। हर ही राम चरित्र सब आए। और 48 मिनट 2 घड़ी 1 घड़ी 24 मिनट की है। बाबा ध्यान में मगन, ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनय लीन। कितनी सरल कथा है। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि कथा सुनिए और मानस को पढ़िए, पाठ मत करिए। समझ गई शीला? पाठ मत करिए। मेरे से कहते हैं आप कथा गाते हैं, बहुत अच्छी लगती है। क्यों? मैं समझता हूं तब गाता हूं। आप भी पाठ करे करे जब समझने लगेंगे तो आपको कथा समझ में आने लगेगी। समझते ही नहीं, पाठ करते हैं। तदप्रिय शंका की नीव सोई, जय सिया राम जय जय सिया राम। क्या मतलब? कहीं ढोलक मजीरा मिले तब तो गदरे समझो। कई लोग तो इतना तेज पाठ करते हैं, बगल में कोई बैठा हो वो करने समझ में आवे, तो पाठ करे वाला क्या समझ में आई? अंग्रेजी का अखबार न पढ़िए, ये सदग्रंथ हैं। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, वो उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख से, उन्हें सुख से, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। कुछ नहीं करना है, केवल श्री रामचरित मानस जी को अर्थ पूर्वक पढ़ लिया जाए, कुछ नहीं करना है। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद, भगवान समस्त उपनिषदों से शोध कर रस रखा है। पढ़ते जाइए, लेकिन समझते जाइए। भरत चरित्र जो समझ लेगा उसका झगड़ा होगा क्या भाई से? शिव बाबा पार्वती मैया का संवाद जो समझ लेगा, वो कितनों बोलेगी मेहरारू, तब वो कहेगा तुम ठीक हो, तुम ठीक हो। जैसे हम सरेंडर हो गए हैं वैसे वो भी हो जाएगा।
हाँ, क्यों गलत? बैठे हैं बच्चे, बता दें, यही मां कल्याण है। राम कथा यह कहती है, अरे भैया पाठ न करो, पाठ करत हो तो आजे से बंद करो। 148 पारायण कर लिया, याद कितना? ले, नहीं है, नहीं है, क्यों? 163 किया उसने। पारायण मत करो, मानस को समझो। मानस समझो। जब आप समझ लेंगे आप धन्य हो जाएंगे, अपने आप धन्य हो जाएंगे। देखिए बाबा ने स्मरण किया और क्या पहली पंक्ति, देवी झूठे वो सत्य जाहि बिनु जान, जाहि बिनु जाने झूठे वो सत्य। समझिए व्यास जी, जिसको बिना जाने झूठ ही सत्य जान पड़ता है। जाहि बिनु जाने, टू whom it concern, किससे संबंधित है? तो झूठ सत्य से। क्या? जिसको न जानने के कारण ही यह झूठा जगत सत्य जान पड़ता है। एक बार कानपुर में एक महापुरुष के पास मैं प्रणाम करने गया। मेरा स्वभाव है जब कोई महापुरुष आते जाते हैं तो मैं प्रणाम करने जाता हूं। जैसे ही बैठा वैसे उनका पहला सवाल, बोलो कौन आश्रम लोगे? मैंने कहा नहीं महाराज, हम तो आशीर्वाद लेने आए हैं, आश्रम क्या करेंगे हम। अब बताने में उनको 10 मिनट लगा, 48 आश्रम गिनाया उन्होंने। मैंने कहा महाराज हम तो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, एक अर्धांगनी है, 2 बच्चे हैं, क्या करेंगे आश्रम फाश्रम, हमारे बस का थोड़ी है। हम मगन रहते हैं कथा के बाद उसी में। आए हो तो कुछ करके जाओ। अच्छा भाई करेंगे। बात जब आगे बढ़ी तो हमने कहा सरकार इन आश्रमों में से कौन सा आश्रम ऊपर चलेगा? बोले क्या बोलते हो, ऐसे महात्मा से बोलते हैं क्या? हमने कहा सरकार अपराध क्षमा हो, आप जिद पकड़ लिए तो मैंने पूछा, देखो इतना जान लो, अपने जीवन में यही 3 वस्तु चलने वाली है। क्या? निर्मल मन, धर्म आचरण और पुण्य का संग्रह। तीनों को जितना हो उतना संग्रह करने का प्रयास करो। भगवान कहते हैं कहीं ढूंढो मत निर्मल मन जन सो मोहि। आगे न बोलिएगा, इतना पढ़ना है बस, पहला पाठ है। मन कितना निर्मल हो जाए, कैसे होगा? अब तो निर्मल अन्न से होगा, भंडारा खाए खाए न होगा। भंडारा खाए खाए निर्मल मन नहीं होगा। जैसा खावे अन्न वैसा होवे। किसी आश्रम पर आप रहते हो, आप लिखते जाओ कितना खाते हो, जितना खाते हो उसका पहले जमा करो, क्योंकि बाजार से आएगा तभी न कोई खाएगा। भंडारा से मन नहीं। अपनी गाढ़ी कमाई से जब शरीर पलेगा तभी निर्मल मन बनेगा। चाहे जहां चाहे जैसा। एक पुण्य 6 उपाय आपको हम बार बार स्कंद पुराण का सुनाते हैं। यह 6 उपाय पुण्य संग्रह करते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।